हाय एवरीवन, I'm शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं कवर करूंगा यमुना एक्सप्रेसवे के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। बेसिकली अभी यमुना एक्सप्रेसवे का जो बिल्कुल जीरो पॉइंट से देखेंगे जेवर एयरपोर्ट तक का जो पूरा पैच है वो अप्रॉक्सीमेटली 39 टू 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आता है। इस 40 किलोमीटर के पैच में अभी तक जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ जिन जिन सेक्टर्स में डेवलप हो रही हैं वहीं पर आपको कमर्शियल के ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसमें टोटल दो पोर्शन आते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा से हम आगरा जा रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो गौरीमा सिटी है, उसमें आपको मल्टीपल कमर्शियल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर सेम वे में अगर अपोजिट साइड की बात करेंगे जहाँ पर सेक्टर 22 की बेल्ट आती है, 22A, 22B, 22C, 22D, इसके अलावा फार्मूला 1 ट्रैक वाला पूरा का पूरा पोर्शन आता है। इस वाली बेल्ट में मैक्सिमम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। कहीं ना कहीं वहाँ पर एक नेक्स्ट जो कमर्शियल का हब है एक वहाँ पर क्रिएट होगा। सो इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ उसी 22D के बारे में। सेम 22 वाला जो सेक्टर है उसमें पूरे के पूरे जो भी ब्लॉक्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो 22D है उसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे कमर्शियल के। आज मैं उसी 22D के बारे में, कमर्शियल ऑप्शंस के बारे में पूरा का पूरा कवर करूँगा एंड आपको बताऊँगा इस ऑप्शंस में अगर आपकी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो एक मैक्सिमम रिटर्न्स आप कितने साल के टेन्योर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अलॉन्ग विद द कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के आपको जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेगा और मिलने की जो श्योरिटी होगी वो किस लेवल की होगी। सो आइए इस ब्लॉग में पूरा का पूरा कमर्शियल ऑप्शन समझते हैं। अगर हम टोटल क्राउड की बात करें कि इस 22 की बेल्ट में अगर कमर्शियल में अगर आप जाते हो तो टोटल क्राउड आपको क्या मिलने वाला है, तो बता दूं कि जो सेक्टर 22 है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर लॉन्ग पैच है। इन दिस 22 ब्लॉक्स अगर आप टोटल क्राउड देखोगे तो मोर देन 40 टू 50,000 की कम से कम स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इस लंबे पैच में जब फर्दर डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सारे रेजिडेंशियल्स आएंगे, डेवलपर्स आएंगे, तो कम से कम 40-50,000 की एटलीस्ट क्राउड होगी। सो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला होगा। पहला अगर ये कमर्शियल यहाँ पर डिलीवर होता है तो एक कहीं ना कहीं एक अलग बेंचमार्क ये मल्टीपल और फर्दर डेवलपमेंट होने से पहले कहीं ना कहीं ये पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेगा। सो बेसिकली पहले बता दूं कि ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो एस ग्रुप लेकर आ रहा है। बेसिकली अभी मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ यहाँ से अगर यमुना एक्सप्रेसवे के डिस्टेंस की बात करेंगे तो हार्डली 70 टू 80 मीटर के आसपास का गैप आता है। सो आई कैन से कि दिस इज़ द प्लॉट जो बिल्कुल एक्सप्रेसवे के पैरेलल में हो। जैसा आप यमुना एक्सप्रेसवे से कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखते हो, जो एक्सप्रेसवे से विजिबिलिटी होती है, एक अट्रैक्शन होता है, सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा जब ये कमर्शियल बनकर पूरा का पूरा रेडी होगा। सो इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अगर आप टोटल डिटेलिंग की बात करोगे तो एक 100 एकड़ का लैंड पार्सल था और इस ग्रुप का, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑलरेडी करी हुई है। आउट ऑफ 100 एकड़ जो 5 एकड़ का जो कैंपस था, 5 एकड़ का जो लैंड था, डेट वॉज पार्ट ऑफ कमर्शियल। सो इस 5 एकड़ के कमर्शियल पोर्शन पे एस अपना नया कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। बेसिकली अगर आप टोटल बात करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा इस कमर्शियल का, डैट विल बी काइंड ऑफ, अभी जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है अभी डेवलपर के साइड से ऑफिशियली मार्केट्स में कंफर्मेशन नहीं दी गई है, बट जो भी टेंटेटिव डिटेल्स आपको बता देता हूँ ताकि एक माइंडसेट हो कि किस वे में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। सो कॉन्सेप्ट लगभग ऐसा होगा, लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर काइंड ऑफ डैट होगा। अगर इसमें से कुछ और भी फर्दर क्लैरिटी आती है अनदर ब्लॉग में जल्दी आपके लिए बना दूंगा। सो टेंटेटिव जो रेट्स का जो आइडिया है वो नियर बाई 20 to 25,000 पर स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग ऑन फ्लोर्स जो रेट्स होगा वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा। साइजेस मिनिमम से मिनिमम साइज़ की बात करें, अगर एवरेज साइज़ होगा लगभग 600 स्क्वायर फीट का। अगर कोई एक्सट्रीम कॉर्नर की यूनिट्स होती हैं तो हो सकता है साइज़ में प्लस माइनस 200, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो अभी ये सारी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है जस्ट टू शेयर विथ यू कि अगर आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आज की रेट में यमुना एक्सप्रेस की होती है तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन, जहाँ पर आप इनिशियल लॉन्च पे एक प्री लॉन्च स्टेज में कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेवलपर एस है, एस का अपने ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट कहीं भी देख लो, एक्सटेंशन की लोकेशन हो, एक्सप्रेसवे की लोकेलिटी हो, 150 की लोकेशन हो, ग्रेटर नोएडा की हो, यू विल नो कि एस ग्रुप ने किसी भी प्रॉपर्टी में ना तो प्रोडक्ट को लेकर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करी हो, ना प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई भी कंप्रोमाइज़ करा हो। सो एज ऑफ नाउ अगर हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करें ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे, सो एस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। प्लानिंग एक बार जैसे ही आती है मैं आपको बता दूंगा उसमें से बेस्ट और जो सिलेक्शन हो वो कौन से फ्लोर्स की और कौन सी यूनिट का आप कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको भी एक बेटर आइडिया हो जाए कि इसमें से यूनिट कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम एप्रिशिएशन। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको कोई भी प्री लॉन्च के स्टेज में एस में अगर आप एज अ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप देना चाहते हो, एक इनेग्रल डिस्काउंट्स के अगर आप
फर्स्ट टू 100 कस्टमर 100 टू 200 कस्टमर्स के बीच में आना चाहते हो, तो एक बार आप इसके लिए EOI आप दे सकते हो। वो EOI जो होगा दैट विल बी बैंकेबल टू। जैसे ही कोई फर्दर क्लैरिटी आती है एक बार आपको मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स।